हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी है। उनका दृष्टिकोण हमें प्रेरित करता है कि क्या हम भी उनकी राह पर चलकर सामाजिक उत्थान में योगदान दे सकते हैं। उनके अंतिम संस्कार में देश के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भाग लिया, जो इस बात का प्रमाण है कि उनका प्रभाव और योगदान कितना विशाल था। ऐसे क्षण हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम भी ऐसे प्रभावशाली बन सकते हैं। रतन टाटा का कार्य और उनके द्वारा स्थापित टाटा समूह का योगदान आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण है। उनके सिद्धांतों और कार्यों को हम सदैव याद रखेंगे और यह प्रश्न उठता है कि क्या हम उनके जैसा दृष्टिकोण अपना सकते हैं। रतन टाटा के अंतिम दर्शन में उनके पालतू कुत्ते की भागीदारी ने उनके प्रति उनके प्रेम को प्रकट किया। यह घटना उनकी सरलता और दयालुता की एक महत्वपूर्ण मिसाल है, जो हमें सोचने पर विवश कर देती है कि क्या हम भी ऐसे ही निस्वार्थ प्रेम का परिचय दे सकते हैं। रतन टाटा ने अपने जीवन में पैसे और शक्ति से प्रभावित हुए बिना कार्य किया। उनकी दार्शनिक सोच और सरल जीवन शैली उनके महान व्यक्तित्व को उजागर करती है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या हम इस मूल्य को अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं। उनकी विरासत ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को दिशा दी। रतन टाटा का योगदान न केवल उद्योग में, बल्कि शिक्षा और खेल में भी महत्वपूर्ण रहा है। क्या हम सभी को उनके योगदान से सीखकर अपने क्षेत्र में भी ऐसा करने की प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए। जमशेदपुर में पेड़ों और पौधों की भरपूरता इसे एक पर्यावरण अनुकूल शहर बनाती है। यहाँ की चौड़ी सड़कें और अच्छी जीवन गुणवत्ता इसे और भी आकर्षक बनाती है। क्या यह हमें यह नहीं सिखाता कि एक स्वस्थ समाज कैसे बनाया जा सकता है। रतन टाटा ने कोरोना काल में भारत में बहुत योगदान दिया। उनके प्रयासों से कई अस्पताल और सुविधाएं कैंसर मरीजों के लिए उपलब्ध कराई गई थीं। उनके कार्यों ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या हम भी अपने समाज की भलाई के लिए ऐसे प्रयास कर सकते हैं। रतन टाटा का भारत लौटना और टाटा स्टील में काम करना उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने 29 साल की उम्र में टाटा समूह के सुपर बॉस बनने का लक्ष्य हासिल किया। इससे यह सवाल उठता है कि क्या हमें भी इसी तरह का दृढ़ संकल्प दिखाना चाहिए। उन्होंने जमशेदपुर में 6 साल काम किया, जहां उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से सभी का दिल जीता। यह उनके करियर की शुरुआत का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो हमें प्रेरित करता है कि क्या हम भी अपने काम में इतना समर्पण दिखा सकते हैं। एक सर्वे में यह पाया गया कि रतन टाटा ने बिना किसी विशेष ट्रीटमेंट के यात्रा करना पसंद किया, जिससे उनकी साधारणता और विनम्रता का पता चलता है। यह हमें सिखाता है कि क्या हमें भी ऐसे सरल जीवन का चयन नहीं करना चाहिए। रतन टाटा ने जीवन में कभी भी पैसे और शक्ति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जिससे वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे। यह उनकी महानता का एक प्रमुख कारण है। क्या हम भी इस मूल्य को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। रतन टाटा ने 2008 में लैंड रोवर कंपनी को $2.3 बिलियन में खरीदा, जो उनकी व्यावसायिक दृष्टि का प्रमाण है। यह सफलता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमें भी अपने कार्यों में इतनी दूरदर्शिता दिखानी चाहिए। टाटा समूह ने 1983 में पहली बार आयोडीन के साथ टाटा नमक का पैकेट पेश किया, जो आज हर घर में उपलब्ध है। उनके विचारों ने हमें इस बात का एहसास कराया कि क्या हम भी अपने उत्पादों या सेवाओं में ऐसा नवाचार कर सकते हैं। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) विश्व की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनियों में से एक बन गई। यह सफलता यह दर्शाती है कि क्या हम भी अपने करियर में उत्कृष्टता की उसी ऊंचाई को छू सकते हैं।